बोला आपको कि न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकालना। अब केस नंबर 2 में क्या है ध्यान समझना कि कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब अब न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करना है किसके बेसिस पे? ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, जैसे क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करते थे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व, मतलब रिवोल्यूशन बना लो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लो, इस बार क्लोज भी कर दो। क्या कर दो? क्लोज भी कर दो, मतलब बैलेंस शीट भी निकाल लो। किसका किसका? ओल्ड पार्टनर का। उसके बाद डिटरमाइन द टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब यही है कि आप कैपिटल को क्या करो? क्लोज कर दो। कैपिटल को क्या करो? क्लोज कर दो। तो क्या निकल के आ जाएगा? एडजस्टमेंट कैपिटल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? अब जो एडजस्टमेंट कैपिटल निकल के आएगा समझना ध्यान से, जो अभी क्वेश्चन कराया हमने, क्या कराया आपको? ये क्वेश्चन कराया था ना, इसमें अभी ये वाला क्या हुआ हमने निकाला, कैसे निकाला? वर्किंग नोट के द्वारा निकाला। इस बार क्या करना है, इसको जोड़ते हैं हम, इसको क्या करते हैं? जोड़ते, यहां भी लिखते और यहां लिखते, करते थे ना पहले बचपन में, वो वाला सेम ये वाला अमाउंट वाला क्या कहलाएगा? पहला स्टेप कहलाएगा एडजस्टमेंट कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब आप ये निकाल रहे हो नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करके, तो इसको हम क्या नाम दिए? डिटरमाइन द एडजस्टमेंट कैपिटल। मतलब आपका जो ये दिया गया है, ये वाला पहला स्टेप में जो बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करो, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो निकल के आएगा बैलेंस शीट, उसको क्या नाम दिया हमने? एडजस्टमेंट कैपिटल। उस एडजस्टमेंट कैपिटल को, मान लो दो पार्टनर कैपिटल है, दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। क्या करो? ऐड करके कहा डिटरमाइन द टोटल कैपिटल डिटरमाइन करना है किसके बेसिस पे? न्यू फार्म का क्या निकालना है? टोटल कैपिटल। यहां क्या लिखा है हमने? ये टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल का मतलब जो यहां पे निकल के आया है, जो यहां पे तो यहां पे क्या निकल के आया, कैसे निकलना पता है ना? सेम ये वाला अमाउंट यहां रख दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो? रेसिप्रोकल। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो इससे जो निकल के आएगा ना, उसको यूज करते हुए, इसका क्या करते हुए नया पार्टनर का कैपिटल निकालना है। ओल्ड पार्टनर का रेसिप्रोकल करना है। किसे करना है? अब बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर का कैसे होगा? 3:1 ओपनिंग में दिया होता तो जो 4/4, तो रेसिप्रोकल कैसे होगा? न्यू रेशियो का रेसिप्रोकल करना है। मान जैसे अभी क्वेश्चन में मेरा क्या आया था, 9:3:4 आया था, 9:3:4 मेरा रेशियो आया था अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन था? तो 9:3:12 कितना आया? 12 होगा ना, तो 12 अपन कितना बोलेंगे? अब इसका क्या करो? अब समझ में आया रेसिप्रोकल का मतलब? ये रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आया? न्यू रेशियो निकालने के बाद ओल्ड का कितना था उसका रेसिप्रोकल करना है। और ये वाला अमाउंट कहां से आएगा? सर पहला स्टेप से आएगा। अब पहला स्टेप क्या बोलता है? नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व, क्लोज भी कर दो। क्या करो? तो सर अब ये तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है? भैया ये इससे मान लो तुम्हारा 2,40,000 आया, कितना आया? अब 2,40,000 रुपए इससे तुम्हारा आया ना, अब नया रेशियो कितना है? 4/, तो 2 लाख। तीसरा कह रहा है कि 2,40,000 का यूज करते हुए 4/16 कर दो। नहीं समझ में आ रहा ना? एक क्वेश्चन करने क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप याद कर लेना। पहला स्टेप क्या लिखा मैंने? डिटरमाइन द एडजस्टमेंट कैपिटल, उसका यूज करते हुए रेसिप्रोकल करना है ओल्ड रेशियो का। अब फिर जो निकल के आएगा हम उसका करेंगे, दिखाएंगे अभी एक बार और। पहले इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट है? 83 क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर उठाते हैं जी? 83 उठाते हैं। बनाए 83 में? चलो 83 बनाता हूं। 83 में क्या बोल रहा है कि रमन एंड रोहित, कौन पार्टनर है जी? रमन एंड रोहित। कितना रेशियो दे रखा है? 2:1। कराया कि ऑन द 31 मार्च। नीचे क्या बोला है कि सोलानी एडमिटेड। कौन एडमिट हुआ जी? सलोनी एडमिट कितना से हुआ? कहता है रमन सरेंडर। देखा यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो निकालना बहुत लेटर से नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि रमन क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है कितना? 2/5 ऑफ हिज शेयर। और क्या बोला है? रोहित जो क्या कर रहा है? सर रमन 1/5 सरेंडर कर रहा है। 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्वेश्चन में बोला है ना जी। अब इसकी मदद से पहले आप क्या निकाल लो? न्यू रेशियो, क्योंकि आपको न्यू रेशियो की जरूरत होने वाला है, आपको पता। तो हम क्या निकाल लेते पहले? न्यू रेशियो
रेशियो निकाल दूं? तो चलो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा सर? तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि रमन सेक्रीफाइस, तो 2/5 इंटू ऑफ हिस्स का मतलब क्या है? 2/4/50। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रोहित, अरे बोलो किसी को नहीं समझ में आ रहा था? सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा? 1/, इंटू ऑफ हिस्स का मतलब 1/, कितना हो गया? 1/, ये क्या निकल गया है मेरा? सेक्रीफाइस। अब क्या निकालना पड़ेगा मुझे? रमन का न्यू रेशियो कैसे कितना हो जाएगा? तो ओल्ड रेशियो कितना था, जिसमें से माइनस करने देना पड़ेगा कितना? अच्छा 2/3 होगा। तो एलसीएम कितना? 10 माइनस, तो कितना आ गया? 6 अपॉन, कितना आ गया? 6/, 6 - 4 आएगा ना। चलो दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे। नहीं समझ में आया ना? यहां पे पहले बताओ कितना आएगा? 2/3 या 4/, कितना आएगा? दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 से 5 2 जा 10 माइनस कितना आ गया? 6/। आपको दिक्कत? आगे बढ़े। रोहित, किसका निकालेंगे जी? रोहित न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/, एलसीएम कितना हो गया? 5 माइनस 4/, और रोहित के बाद क्या हो जाएगा? सलोनी, सलोनी का क्या होगा? सलोनी न्यू रेशियो बताओ जल्दी से। सर ये सेक्रीफाइस को जोड़ दो। अरे बोलो। तो न्यू रेशियो क्या निकल के मेरा आया? 6:4, और सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकल के आया मेरा? 4:1। ये हमारा यूज आने वाला है, इसलिए हमने पहले निकाल दिया वर्किंग नोट। क्या दिक्कत है यहां तक? अब क्वेश्चन को आगे बढ़े, क्वेश्चन में आगे बढ़े। चलो जी, अब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कहां दीजिए प्रियांशु भैया? बना रहे हो? हमें भरोसा नहीं है क्या? हाँ जी, रिवैल्यूएशन में क्या होगा? सबसे पहले कहां देंगे? प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस 35,000, कम हो गया ना? कम हो गया तो यहाँ आएगा या यहाँ? न्यू सीएम कहां आएगा? प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, डेबिट साइड। सही है सन्नी? टू प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट से जी? रिड्यूस्ड बाई है ना, तो 35,000। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फीचर्स विल बी रिड्यूस टू का मतलब यहाँ 65 यहाँ 58 कितना घट गया? 6,000। टू फर्नीचर एंड फिक्सर 6,500। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज। अब बताओ इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी क्या हो गया? लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। टू प्रोविजन कितना? 3,000। नेक्स्ट, लायबिलिटी 2,500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज। अब कह रहा है कि 2,500 रुपया किसमें इंक्लूड है? क्रेडिटर में। अराइज नहीं हुआ तो एक तरह से क्या हो गया? ये क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया तो कहां जाएगा? बाई क्रेडिटर कितना अमाउंट? 2,500। नेक्स्ट, कुछ नहीं है। अब स्टार्ट करें। 42,000 का लॉस। तो यहाँ की जोड़ो कितना हुआ? 35 6 और 3 9 1,03,000। 4450 4 4 50 5 0 4 4 5। तो यहाँ कितना हो गया? 4 2 0 यहाँ क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है जी पार्टनर? रमन और रोहित। किस रेशियो में बांट लेगा? 2:1 में बांट दो। 28,000 और 1,400। यहां तक किसी को डाउट?
रिवोल्यूशन बनाने में पार्टनर कैपिटल नॉर्मली बनाते हैं। अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाना है जी। पार्टनर कैपिटल कैसे बनाना है मुझे? नॉर्मल सॉल्व, नॉर्मल सॉल्व करें। चलो अब नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो कहां से सॉल्व करेंगे सर? यहां से। कैपिटल कितना दे रखा है? बाई बैलेंस बीडी बताओ। 1,40,000, 1,40,000 और 1 लाख। और इसमें देखो WCR दे रखा है, नीचे में कुछ है WCR के बारे में? यस सर, क्लेम है। कितना क्लेम है? 16,000 क्लेम है ना। तो 40,000 में 16 क्लेम हो गया, 24,000 बचा। 24,000 को 2:1 में बांट दो। WCR कितना है जी? 16,000 और 8,000। और ये 16,000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, याद रखना। उसके बाद इसमें कुछ और है नहीं। और देखो गुडविल कितना बोला है? लेके आया गुडविल? कहाँ है गुडविल? सलोनी गुडविल 42,000। बांटो जल्दी से। 42,000 है ना। अब 42,000 किस रेशो में बांटो? 2:1 में बांट। 33,600 और दूसरा 8,400। और कुछ है दे रखा? सोच लो। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। पक्का इतना ही है? अच्छा हाँ, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ ना। बाई रिवैल्यूएशन कितना है? 2 रिवैल्यूएशन कितना? 28,000 और 14,000। अब इसको क्या करो? क्लोज करो फटाफट। और इसको क्या ये भी ला ये क्लोज। अच्छा क्या नया पार्टनर वाला में आया ना कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल तो पता ही नहीं है ना कितना लेके आया है। यही तो निकालना क्वेश्चन है हमारा। तो पहले इसको नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व करने बोला है मैंने। पहला स्टेप क्या बोला है? डिटरमाइन एडजस्टमेंट कैपिटल। निकालो फटाफट, जोड़ो इसको। 89,600। इसको माइनस करो। 1,61,600। यहाँ कितना आया? 1,16,400। 1,16,000। इसको माइनस करो। 1,02,400। 1,02,000। अब यहाँ देखो, इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। इसको हम क्या नाम देने बोला तुम्हें? एडजस्टमेंट कैपिटल। याद करो, निकाला है ना मैंने। अब इसको यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे। थर्ड स्टेप क्या बोला है मैंने? सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप डिटरमाइन कर लिया ना। अब दोनों को क्या करो? जोड़ दो। दोनों को जोड़ दो। टोटल कैपिटल बताओ। 264। पहला स्टेप यूज कर रहा हूं। डिटरमाइन द टोटल कैपिटल बोला ना किसका? ओल्ड एडजस्टमेंट कैपिटल का। तो 1,61,600 प्लस 1,02,400 कितना आया? 2,64,000 आ गया। या तो कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप क्या बोला था मैंने? कि न्यू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अरे शिपोकल करना है किसका? ओल्ड पार्टनर का शेयर। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना है? 2,64,000। अब देखो न्यू रेशियो निकाला था ना हमने। कितना निकाला था भैया? 6,4 और 5 15 है ना। तो न्यू रेशियो क्या बोला? बता जल्दी से। 6:4:5 निकाला था हमने। तो इन दोनों का जोड़ो कितना हुआ? और ये कितना है? तीनों का जोड़ो तो 15। तो कह सकते हैं यहाँ पे 10/, लेकिन हमें लिखना क्या पड़ेगा? 15/10। तो इसको कैलकुलेट करो जरा। 3,96,000। या तो कोई किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं। देखो आगे। अब 3,96,000। तीसरा स्टेप क्या बोला है? कि 3,96,000 जो आया है ना, इसका यूज कर लो। नया पार्टनर कैपिटल कितना है? 5/5। 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1,32,000। तो 1,32,000 कहाँ लिख दो? बाई कैश 1,32,000। यहाँ कितना आ गया? 1,00,000। कितना इजी है ना जी? सिर्फ वर्किंग नोट समझना। अच्छा मजा आया? अब देखो बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? सबसे पहले रमन का कैपिटल लेंगे। रमन का कैपिटल कितना था? 1,61,600। फिर रोहित का कैपिटल लेंगे, कितना था? 1,02,400। और हमने अभी तीसरा किसका निकाला था? सलोनी का निकाला। कितना? 1,32,000। और वर्कमैन WCR कितना यहाँ पे लिखेंगे? 16,000, क्योंकि 24,000 पे क्या किया हमने?
बांट लिया क्रेडिटर्स, कितना है जी 1,60,000 में क्रेडिटर ने क्या किया हमने 2500 से कम किया। 2500 से कम किया तो कितना हो जाएगा 1,00,000। 2500 कम किया ना, देख लेना एक बार, ठीक है जी। यहां पे टोटल कर लो। नेक्स्ट इधर आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी कितना है जल्दी बताओ 1,40,000। नेक्स्ट फर्नीचर 65,58,500। नेक्स्ट स्टॉक में कुछ नहीं हुआ है, हुआ है कुछ? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डेटर में प्रॉब्लम आएगा तुम्हें। डेटर कितना है 1,00,000। राइट करने वाला ना जी 3,000 से बढ़ाए थे तो कितना हो गया 10,000। तो बाहर में कितना आएगा 1,00,000। अब बैंक बैलेंस